जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं और सब कैसे हैं। वेलकम टू द अदर वीडियो, तो वेलकम टू द ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। और आज का जो मेरा मौजू है, मुझे टिकटॉक के ऊपर इस हवाले से इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे इनबॉक्स में लोग ये क्वेश्चन करें, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, और हमारा कनाडा का अप्लाई कर दें। पहली बात देखिए, मैं कनाडा का अप्लाई किसी का भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो यू। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती हूँ, ठीक है। अगर मेरी वीडियो से आपको नहीं समझ आ रही कि कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सी वेबसाइट है, इस सारा सिस्टम नहीं समझ में आ रहा, तो आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था, मेरे से किसी ने पूछा कि क्या हम कनाडा अगर जब आते हैं तो जॉब मिल सकती है, या हम खुद डायरेक्टली जॉब अप्लाई किया है हमने, लेकिन हमें जवाब नहीं आ रहा, ठीक है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप अपनी जॉब अप्लाई करो ना, कहीं जहाँ पे तुक्के ना मारा करें कि जहाँ पे लिखा है मेल वहाँ पे फीमेल को क्लिक कर दो, कोई बात नहीं, बस कर दो, एप्लीकेशन भेज दो, वो देखेंगे शायद कॉन्टैक्ट कर लें। देखिए, अगर यहाँ पे भी लोग ऐसे जॉब के लिए जा रहे होते हैं ना, यहाँ पे पर्सनली मैं बात कर रही हूँ, अगर यहाँ पे कनाडा में किसी को जॉब चाहिए तो वो डायरेक्टली उनके, ऐसे नहीं कि वो एक दफ़ा गए और जॉब मिल गई, उनके पास एक्सपीरियंस उनका काउंट करते हैं कि अच्छा, अगर आपने मैकडॉनल्ड में काम करना है, आपके पास कितना कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आप कस्टमर से डील कर सकते हैं इंग्लिश में या नहीं, ठीक है। इस तरह की बातें होती। इसके अलावा आपकी एजुकेशन बहुत, अगर आप अपना जो कस्टमर सर्विस के अंदर एजुकेशन का भी आता है, मैं दूसरे वर्कर जो होते हैं, जो हैंडीमैन जिसको कह सकते हैं, जो घर बनाना या दूसरी तरीके से जो खेतों में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उन लोगों के लिए स्टडी की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनके जो एक्सपीरियंस, जो काम कर रहे होते हैं ना, ये कर चुके होते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस वो मांग रहे होते हैं। लेट्स सी कि अगर आपको किसी फार्म, किसी खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास खेत है, मुझे किसी की ज़रूरत है, तो मैं उसको बोलूँगी कि मुझे कनाडा में अगर काम करना है आपने एज अ फार्मर, तो आपका पाकिस्तान में भी वही काम कर रहे हो, तो ही हम आपको देखेंगे आपका एक्सपीरियंस कितना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक मिर्चों का बाग को टेक केयर कर रहे हो, उसमें कितना पानी चाहिए, उसमें किस हद तक उसको टेक केयर चाहिए, उसको धूप कितनी हद तक चाहिए, उसको धूप चाहिए भी है या नहीं चाहिए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब आप इमिग्रेशन के साथ प्ले कर रहे होते हैं ना, कि अभी लिटरली एक रिसेंटली एक वाकया हुआ था कि एक बंदे ने किसी को पैसे देके विजिट वीज़े पे यहाँ पे पहुँच तो गया, उसने यहाँ पे किसी से जॉब लेटर लेके उसको उसके डॉक्यूमेंट्स में लिख शो भी कर दिया। अब वो जब कनाडा पहुँच गया बंदा, इमिग्रेशन के ऑफिस में जाके उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ जाना है, एड्रेस बताएं, क्योंकि आपने इमिग्रेशन ऑफिसर में जब यहाँ पे आप लैंड करते हो तो आपको छोटा सा इंटरव्यू टाइप होता है, उसके अंदर सारी फाइल उनके सामने पड़ी होती है, तो वो क्वेश्चन आपसे वेरिफिकेशन के लिए कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर लिखा था कि कज़न के घर जा रहे हैं, तो दिस एंड दैट, ना उस कज़न का नाम उनको याद, ना घर का एड्रेस याद, क्योंकि वो फेक था। और उसने, जिस बंदे ने उनके लिए ये काम अप्लाई किया, तो उसने 35 लाख दे के उससे विजिट वीज़े का ये सारा सिस्टम लिया था। वो बंदे का तो काम खत्म, उन्होंने तो पैसे लग गए, बेचारा कनाडा पहुंच के वहाँ से क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कैंसिल हुई, वापस पाकिस्तान में आया। तो प्लीज़ कुछ भी करना हो ना, कुछ भी करना हो, अगर आपने खुद अप्लाई करना है, अगर आपने LMI अप्लाई करना है, अगर आपने पॉइंट्स के ऊपर एंट्री करनी है, तो किसी ऐसी जगह पे आए जहाँ पे आबादी कम हो। न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, PEI सबसे छोटा एरिया है कनाडा का, कह सकते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे सूबे हैं, PEI में बहुत कम तादाद है, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को भरना चाहते हैं ये लोग। तो जितने भी मैंने पहले अप्लाई किया, तो लोगों ने बोला कि हमने न्यू फॉरलैंड के ऊपर इतनी हमने अप्लाई किया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जनाब मैं जानती हूँ आप लोगों ने अप्लाई किया था, अगेन अगर आपके CV और आपके जो वर्ड मैच नहीं हो रहे, ठीक है, और तो वो नहीं देंगे डेफिनेटली। अगर वो उन्होंने इतना बड़ा जो लॉन्च किया था, इंटरनेशनल लोग, ठीक है, जो दुनिया के हर कोने से लोगों ने अप्लाई किया, उन्होंने इतना पैसा देकर लोगों को हायर किया, ठीक है, फिर वो वेबसाइट को बनाया, फिर आप तक पहुंचाया, आप लोगों ने अप्लाई किया, फिर वो बंदों को हायर किया जो आपकी क्या कहते हैं CV को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम फेक नहीं होता। कनाडा किसी के साथ प्ले नहीं कर रहा होता। कनाडा में रहने वाले जो बंदे हैं ना, इंक्लूडिंग देसी हो या कोई और हो, अगर वो पैसे की लालच, पैसा लेके अगर आप लोगों को खा रहे हैं, तो वो उनकी गारंटी है। पर कनाडा कभी भी किसी को यूज़ नहीं करता। कनाडा स्ट्रेट फॉरवर्ड कंट्री, ठीक है, वो साफ मुंह पे बोलेगा अगर अच्छा तो अच्छा, अगर नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा, ठीक है। तो कनाडा कभी किसी से पैसे नहीं लेता, ठीक है।
यहाँ की बंदों ने कुछ गड़बड़ी करके कनाडा में कुछ इस तरह के काम किए हुए। अदरवाइज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कनाडा आना बहुत मुश्किल है, लेकिन वंस यू कम ओवर हियर, एक दफ़ा आप यहाँ पे लैंड कर लेते हैं, आपकी लाइफ इतनी इजी, इतनी चेंज हो जाएगी कि आपकी 7 नस्लें तक अच्छी से खाएंगी और अच्छे से बैठेंगी। इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को मेरा आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। पीस।